नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बेटा हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। हमने सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे और वो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ जनरल टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे। आज जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है डेवलपमेंट लीडिंग टू द Bohr's model of atom. Development leading to the Bohr's model of atom. बेटा इसके अंदर आपका जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, जो उसे दिया था, उसके अंदर भी कमियां थी। उस कमियों के इम्प्रूवमेंट के लिए लास्ट में क्या आया था, एक बोर मॉडल आएगा। हम लास्ट में इसको बाद में थोड़ा स्टडी करेंगे, लेकिन इस बोर मॉडल को पढ़ने से पहले इस मॉडल के सक्सेसफुल के अंदर दो फैक्टर्स ने काम किया, और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे वो देखो बेटा। बिफोर बोर मॉडल we will study two important factors। पहला जो फैक्टर है बेटा, फर्स्ट फैक्टर, that will be the dual behavior of electromagnetic radiations। वो क्या आपका, that will be dual behavior of electromagnetic radiations। Dual behavior of electromagnetic radiations, ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर्स है। It means light have particle and wave like characteristics। वो हम पढ़ेंगे wave like characteristics। सेकेंड जो था आपका, that will be atomic spectra। ठीक है। अब इसके अंदर हम ड्यूल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका लाइट है, उस लाइट के पास पार्टिकल एंड वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके अंदर जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो हम पढ़ते हैं आपका वेव मोशन के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे जो आपका थ्योरी ऑफ लाइट है। थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर आपका वेव मोशन क्या है और उसके प्रॉपर्टीज। इसके अंदर अंडर द थ्योरी ऑफ लाइट we study wave motion। देखो बेटा, जनरल बात समझो। आप सभी को पता है कि जैसे आपका कोई शांत वाटर है, ठीक है, स्टडी वाटर है, शांत है, कोई तालाब है, उसके अंदर शांत जल है, पानी है। आप क्या करो, एक पत्थर उठाओ, उस पत्थर को उठा के उसके अंदर डाल दो। जैसे आप पत्थर डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आपका
डिस्टर्बेंस पॉइंट है वहां से क्या होगा, वेव्स चलना स्टार्ट हो जाएगी। देखना वेव्स आपकी ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे वेव्स चलती हैं, और वो जो पॉइंट डिस्टेंस से वेव्स चलती हैं उन वेव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस टाइप से वेव्स चलेगी कि आपका ये एक बार वेव क्या होगा, आपका ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, ऐसे आपका क्या होगी, वेव्स चलती रहेगी। ठीक है, एक बार क्या होगा कि आपका वेव मैक्सिमम हाइट ले रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ले रहा है, और उसके बाद मैक्सिमम डेप्थ है, हाइट है, डेप्थ है। तो ये जो आपका हाइट है वेव का, ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द क्रस्ट। और ये जो आपका डेप्थ है वेव का, दैट इज नोन एज ट्रफ, दैट इज नोन एज द ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। फिर से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नोन एज द क्रस्ट, और फिर से क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज द ट्रफ। तो ऐसे ही आपकी वेव्स चलेगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका क्रस्ट, ये क्या कहलाएगा आपका ट्रफ, ये क्या कहलाएगा क्रस्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका ट्रफ। अब इसके अंदर क्रस्ट से और क्रस्ट के बीच और ट्रफ से और ट्रफ के बीच कुछ एक क्या होती है आपकी डिस्टेंस। तो यहाँ से और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से आपका ये वाला डिस्टेंस, ये जो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा। तो ये जो सिंबल है ये क्या कहलाएगा आपका, लैम्डा कहलाएगा। ये भी क्या होगा आपका, दैट विल बी द वेवलेंथ। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज है, जो आपका वेव मोशन है, इस वेव मोशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे आपका वेवलेंथ है, सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकता है, फर्स्ट है वेवलेंथ, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्या होगा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी, और नेक्स्ट क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड, क्या होगा एम्पलीट्यूड, और लास्ट क्या होगा आपका वेव नंबर, दैट इज वेव नंबर। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि भाई वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, और इसके सिंबल्स देखेंगे, और पेपर के अंदर आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर एक एक करके स्टडी करेंगे कि वेव मोशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है वो क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, नेक्स्ट आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। डेफिनेशन भी पूछ लेता है बेटा आपसे, इसके अंदर छोटी डेफिनेशन पूछ लिया। तो सबसे पहले आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम बात करेंगे वो होगा भी आपका वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ फर्स्ट आपका होगा, दैट विल बी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between two adjacent crust or
क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज wavelength, it is represented by lambda, ये आपका सिंबल है, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। यूनिट it is represented in unit angstrom, और जो आपका 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है बेटा 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 की पावर 2 तो 10 की पावर आपका 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर बात करते हैं वेवलेंथ। दोबारा देखो वेवलेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। यूनिट किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर कोई देखेंगे नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर नोट करके लिखो, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अब कोई कहे तुमसे PM पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है, ये जनरल टर्म्स है, जानते हैं आप सभी। अब इसके अंदर ये था वेवलेंथ, देखो ये पढ़ा आपने वेव के अंदर, या बताता हूँ आपको, ये पढ़ा आपने वेव के अंदर कि आपका वेव वही आपका कुछ एक ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका, ये क्या था आपका क्रस्ट, और ये क्या आपका ट्रफ। तो कहता है कि ये जो डिस्टेंस है क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच, वो क्या कहलाएगा आपका वेवलेंथ। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ के बाद सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपका फ्रीक्वेंसी, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट विल फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स उस होल से आपकी पास होती है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves which pass through a given point in 1 second, वो क्या कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल V, और इसको क्या बोलते हैं न्यू, दैट इज न्यू, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, वो क्या कहलाएगा आपको फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय V, और इसको क्या बोलते हैं न्यू बोलते हैं। उसके बाद
फ्रीक्वेंसी जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइकिल्स पर सेकेंड और सिंपली आपका सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का साइकिल्स पर सेकेंड के अंदर यूनिट ऑफ और सिंपली सेकेंड इनवर्स। बट जो एसआई यूनिट है दैट विल बी जा हर्ट्ज। एसआई यूनिट आपका फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और आपका 1 हर्ट्ज दैट विल इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। यानी कितनी वेव्स 1 सेकेंड के अंदर उस पॉइंट से पास हुई है वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं भी आपका थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या होता है इसके अंदर, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन बाय वेलोसिटी। 1 सेकेंड के अंदर आपकी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। थर्ड जो आपका वेलोसिटी, ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second is known as velocity। कि 1 सेकेंड के अंदर आपकी वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इट इज represented by the letter C, by the letter C। C से इसको क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जनरली रिप्रेजेंट करके इसकी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड जो ऊपर जाएगा क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। जैसे आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वो क्या आपका वेलोसिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई किससे रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी को सी से। नेक्स्ट फोर्थ पे बात करेंगे एम्पलीट्यूड। फोर्थ है दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सिंबल। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जैसे आपका ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट हाइट पे गया तो इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। नीचे डेप्थ के अंदर जो वेव ने आई यहाँ पे तो ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया। तो ये हाइट इन केस ऑफ क्रस्ट वेव का और डेप्थ इन केस ऑफ ट्रफ। तो जो यही क्या कहलाता है आपका, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। इसको आप क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज known as एम्पलीट्यूड। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड क्या दिखाता है, ब्राइटनेस दिखाता है रेडिएशंस का, कि भी आपकी जो रेडिएशंस है उसका ब्राइटनेस क्या है, एम्पलीट्यूड ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशंस। उसके बाद आता है भी आपका पांचों जो पॉइंट है दैट विल बी
वेव नंबर, वेव नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार, न्यू बार यानी आपका न्यू क्या था ये, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया बार, तो ये क्या कहलाएगा आपका न्यू बार, दैट इज द वेव नंबर। ठीक है, ये क्या होता है कि आपका इनवर्स होता है ऑफ वेवलेंथ, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, यानी आप कह सकते हैं कि आपका वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा आप किसी रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। अब इसके अंदर देखते हैं रिलेशनशिप, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या होता है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी। ठीक है, अब इसके अंदर v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, दैट विल बी द c अपॉन लैम्डा। ठीक है, एंड 1 अपॉन लैम्डा, ये क्या हो जाएगा आपका v बार, वेव नंबर, और v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू cv बार, दैट विल बी द cv बार। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। c आपका क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने वेव के बारे में पढ़ा कि भाई वेव क्या होता है, उसके वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपने पढ़ा। फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा वेवलेंथ, उसके बाद आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस था क्रस्ट और ट्रफ के बीच, किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। यूनिट थी उसकी एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम था 10⁻⁻10 मीटर था, पिकोमीटर 10⁻12 होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, वो भी आपके -10⁻12 मीटर, 10⁻⁻9, 10⁻10 ये आपके 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपने पढ़ा सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या था, उसको आपने न्यू से रिप्रेजेंट किया था, और उसके अंदर क्या पढ़ा था आपने, वी सिंबल था, न्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो भी कितनी वेव्स है वो किसी पॉइंट के थ्रू 1 सेकेंड के अंदर पास होती है, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपने पढ़ा था आपका वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वेव ने, दैट विल बी द वेलोसिटी। फोर्थ पढ़ा आपने एम्पलीट्यूड क्या था कि आपका हाइट किसका, क्रस्ट का या फिर डेप्थ ट्रफ का, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ब्राइटनेस ऑफ ए वेव इसके थ्रू पता लगता है। उसके बाद था भी आपका वेव नंबर, वो क्या था, इट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ का इनवर्स था। वेव नंबर के कह सकते हैं v बार 1 अपॉन वेवलेंथ। उसके बाद रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कि भी आपका c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v।
ठीक है, वेलोसिटी और v क्या होगा, सेम को लैम्डा 1 को लैम्डा v बार, ये क्या था आपका वेव नंबर और ये, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, और इन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर, उनको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेपर के अंदर पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।